इंडियन आर्मी में शामिल की गई। तो ये बस्ट फायरिंग करने के काम आती है। लाइट मशीन गन है जिसको एक जगह पे रख करके लगातार फायरिंग की जा सकती है, दुश्मन को पीछे खदेड़ने के लिए काम आता है। और ये राइफल जो है, इस राइफल के बारे में बताइए। इसका नाम है 7.62 mm सिग राइफल। इसे जो है हमारा एक इंडिविजुअल जवान कैरी करता है और ये यूएसए द्वारा परचेज की और अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल की गई है। भारतीय बेड़े में भारतीय हथियार जो हैं भारतीय सैनिकों के साथ में रहते हैं, लेकिन संधि के अनुरूप इन तरीके के हथियार भी जो हैं अन्य देशों के साथ जो संधि भारत की हुई है उसके मुताबिक इस तरीके के हथियार जो हैं वो भारतीय सेना की नई ताकत हैं। चाहे वो इजराइल की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें। इस राइफल के बारे में अगर बात करें तो ये स्नाइपर आई थिंक है। हाँ जी, स्नाइपर राइफल है। 7.62 mm ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल। मतलब कि एक दुश्मन को टारगेट करके उसको सटीक निशाने पर नेस्तनाबूद कर दिया जा सकता है। जी सर। भारतीय सेना के जवान 50 से 55 डिग्री के तापमान के बीच राजस्थान के रेगिस्तान में अपनी तैयारियों को कैसे अंजाम देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो भारतीय सरहदों पर निगहबानी कैसे करते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का रेगिस्तान और भारतीय सैनिक किस तरीके से इन मुश्किल हालातों में अपने आप को रेडी रखते हैं दुश्मन पर नजर रखने के लिए, वो सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। भारतीय सेना के वीर जवान बिना हथियारों के मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को किस तरीके से देते हैं वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों की चिंगाड़ जो है, दहाड़ जो है, वो न सिर्फ दुश्मन को परास्त करती है बल्कि वीर सैनिकों की ये जो ट्रेनिंग होती है वो बेहद खास होती है। उसी ट्रेनिंग को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भारतीय सैनिक अपने आप को तैयार करते हैं कि बिना हथियारों के भी अगर दुश्मन से दो हाथ करने पड़ जाएं तो किस तरीके से भारतीय सेना के जवान दुश्मन देश के सैनिकों को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, उन्हें मारते हैं। उनकी दहाड़ न सिर्फ सिंह की तरह होती है बल्कि उनकी दहाड़ की चिंगाड़ से नेस्तनाबूद करने का काम भी भारतीय सेना के जवान करते देते हैं। भारतीय सेना के जवान किसी भी परिस्थिति में कैसे रहन सहन करते हैं, उस बेस कैंप की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर, सुनहरी धरती, रेगिस्तान और रेगिस्तान के साथ साथ मुश्किल भरे हालातों में इस तरीके का कैंप भारतीय सेना के जवानों का होता है। यहीं वो रात में आके अपना कैंप करते हैं, यहीं आकर के अपनी निगहबानी करने के बाद इस तरीके के कैंप में वो रहते हैं। ये सबसे पहले जो आपको जगह दिखा रहा हूँ ये एक सर्वधर्म स्थल, हर कैंप जहां फौज कैंप करती है उस तरीके से बनाया जाता है। मंदिर कह सकते हैं, सर्वधर्म स्थल कह सकते हैं, फौज में सर्वधर्म स्थल कहा जाता है। और इसी तरीके का मंदिर जहां फौज कैंप करती है, आर्मी कैंप करती है, जवानों के साथ में वो मंदिर भी सर्वधर्म मंदिर इसी तरीके का होता है और इसी तरह से लगातार साथ चलने का काम करता है। लेकिन ये पूरा जो कैंप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी तरीके के मुश्किल हालातों में भारतीय सैनिक रहते हैं, क्योंकि नीचे सुनहरी रेगिस्तान की रेत होती है, ऊपर आकाश होता है, नजरें दुश्मन पर होती हैं, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भारतीय सैनिक रहते हैं। अंदर 4 बेड हैं, एक टेंट लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से पूरी यहाँ पे भारतीय सेना का जो रहना सहना होता है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों के सामने हमेशा चुनौतियां रहती हैं, मुश्किल हालातों में भारतीय सेना के जवान रहते हैं। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इसको रोप ट्रेनिंग कहा जाता है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब नदी होती है, नाला होता है, पहाड़ होता है या तूफानी जब मुश्किलें उनके सामने खड़ी होती हैं तो इस तरीके से भारतीय सेना के वीर जवान अपने हथियारों के साथ में इससे आगे बढ़ने का काम करते हैं और उस मुश्किल को, उस चुनौती को पार करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है बेहद मुश्किल होती है और इस मुश्किल हालातों में ये ट्रेनिंग जिस तरीके से भारतीय सेना के जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम हिस्सा भारतीय सेना के ट्रेनिंग का होता है, जिससे कि हाथों की पकड़, उसके साथ में हथियारों को किस तरीके से कैरी किया जाता है और साथ साथ में भारतीय सेना के जवान अगर चॉपर से उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो किस तरीके से उनकी पकड़ जो है उस रस्से पे मजबूत होनी चाहिए, ये पूरा बताया गया है। तो तमाम जो भारतीय सैनिक हैं जो हर चुनौती में उनके सामने जो होती है उसका डटकर न सिर्फ मुकाबला करते हैं बल्कि हर चुनौती को भेदते हुए आगे बढ़ने का काम भारतीय सेना के वीर जवान करते हैं। भारतीय सेना के जवानों के सामने चुनौतियां कम नहीं होती। मौसम की मार को
या तपता रेगिस्तान, सरहदी इलाकों में निगहबानी करते जवानों को मुश्किलों से जूझना पड़ता है। सरहद पर भारतीय सेना के जवान इस तरीके से निगहबानी करते हैं। नजर बिल्कुल सामने होती है, हाथों में हथियार होता है। दुश्मन देश पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना के वीर जवानों की नजर होती है और हर मोमेंट पर इसी तरीके से पोजीशन लिए हुए इस टाइप के बंकर्स में महफूज रखने का काम सरहद को भारतीय सेना के वीर जवान करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे बंकर टू बंकर किस तरीके से एक स्ट्रेंथ बनाई जाती है, जिसमें से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अपने आप को पोजीशन लेते हुए दिखाई देते हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे जहां पे भारतीय सेना के जवान जो हैं इस तरीके के स्ट्रेंथ से बंकर टू बंकर शिफ्ट जो है करते हैं। ये बंकर की पूरी बंकर टू बंकर एक स्ट्रेंच है जो आप यहाँ देखेंगे। ये मेरे पीछे जो है ये इसलिए बनाई जाती है जिससे कि सामने से दुश्मन अगर फायर करता है तो वो छुपा रहता है और भारतीय सेना के जवान की मूवमेंट पर सामने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो किस तरफ अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहा है। यहीं से ही इन्हीं स्ट्रेंच के जरिए आगे की तरफ हथियार हो या फिर अपने आप को महफूज रखते हुए आगे की तरफ पोजीशन लेना हो, वो सब कुछ इसी पोजीशन में किया जाता है। दरअसल जब इस स्ट्रेंच को युद्ध क्षेत्र में काम लिया जाता है, सामने की तरफ अगर दुश्मन होता है तो दुश्मन को चकमा देने के लिए स्ट्रेंच काम आती है। एक बंकर से दूसरे बंकर में शिफ्ट होने के लिए स्ट्रेंच काम में आती है। करीब इनकी दूरी जो होती है 100 मीटर के आसपास होती है। आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ हथियारों को एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पर ले जाना हो, अपनी पोजीशन चेंज करना हो, सब कुछ इन्हीं स्ट्रेंच के जरिए किया जाता है। रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करना आसान नहीं होता। भारतीय सेना के जवानों के पास सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए एक स्पेशल मॉडिफाइड व्हीकल्स होते हैं, जिसमें आधुनिक हथियारों के साथ साथ रेतीली मिट्टी के टीले को पार करने की क्षमता होती है। भारतीय सेना के वीर जवान किस तरीके से रेगिस्तान इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड व्हीकल है जिसको रेगिस्तान के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ ड्रेसअप जो है वो भारतीय सेना के जवानों का बिल्कुल अलग है। इनके जो हथियार हैं वो आधुनिक हैं। निगहबानी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। मुश्किल हालात में चुनौती सामने होती है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ में जिस तरीके से पेट्रोलिंग होती है, निगहबानी होती है दुश्मन देश पर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरीके का व्हीकल है। अलग तरीके के व्हीकल के साथ साथ में यहाँ पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि ये दिखाएं। ये हथियार जो हैं, ये हथियार बताते हैं कि आधुनिक है, ताकत दे रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवानों को। और यहाँ ये ताकत देने के साथ साथ में भारतीय सेनाओं की वेशभूषा जो है वो बताती है कि किस तरीके से पेट्रोलिंग करने का तरीका रेगिस्तान में बिल्कुल अलग है। और न सिर्फ अलग है, पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना के जवान निगहबानी करते हैं। ये वो हथियार हैं जो मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जवानों का साथ देते हैं। ये गन्स हैं, इन गन्स को देख सकते हैं, वेपन्स को देख सकते हैं, वेशभूषा देख सकते हैं। इन तमाम वेशभूषाओं में ये नजर आता है ये व्हीकल। इस व्हीकल के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है और इस व्हीकल को मुश्किल हालातों में, जो रेगिस्तान के मुश्किल हालात हैं, उसके हिसाब से बनाया गया है। किसी भी तरह से ये फंसता नहीं है, आगे चलता है तो तूफान की तरह खड़ा होता है। पेट्रोलिंग जो है वो तूफानी तरीके से इससे की जाती है। भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए हर मुश्किलों से टकरा जाती है। देश पर जब जब दुश्मनों ने निगाह डाली, तब तक भारतीय जवानों ने उन्हें उनकी जगह पहुंचा दिया। देश की रक्षा के लिए सेना ने हमेशा कुर्बानी दी है। यही वजह है कि देश में हमारी सेना का सबसे ज्यादा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।